वैल्यूज है y के वो लेस देन है 2x+3 के, यानी इस इक्वेशन से जितने भी वैल्यू नीचे नीचे आएंगे ना सर, जितने भी नीचे नीचे वैल्यू आएंगे वो उस इनइक्वालिटी का मतलब है, यानी हर एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सिंपल, ठीक है। देखो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सिमिलरली इस इक्वेशन के नीचे नीचे जो भी वैल्यू होंगे ना सर, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसका मतलब ये होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे ना सर, welcome to ZB Academy, where leaders grow. In previous lectures, we were discussing the system of equations. What do you mean by one solution, no solution, infinitely many solution, inconsistent, consistent lines? हमने पूरा डिस्कस करा था। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने आराम से सारा करा था कंप्लीट। उसको उस चैप्टर को क्लोज करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक होता है, दैट्स इनइक्वालिटीज। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनइक्वालिटी में हो, जो हमने पहले ही डिस्कस करा था अलजेब्रा में, व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी एज वेल। सो टुडे हम बोलेंगे, अगर सर हम इनइक्वालिटीज का ग्राफ में देखेंगे कैसे बनता है, यानी अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, हम उनके साथ कैसे डील करते हैं। इट्स अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, यू नो। इन इनइक्वालिटी वी हैव a lot of solutions. We don't have a particular one solution or many solution. We have lot of junk. We have an area of solution. वो हम देखेंगे कैसे होता है। देखो, अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, अब हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। सपोज कर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, y इज लेस देन 2x+3। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। हमको बोला गया सर, इससे हमको क्या पता चलता है, अगर हम ग्राफिकली इस चीज़ को देखेंगे, इससे हमको मतलब कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये हमको लगता है सर ये तो एक ही इक्वेशन है, इसमें दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहाँ से आ गई, यहाँ से आते हैं मेरे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इट्स लेस देन एंड इक्वल टू, इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट आते हैं। दैट्स इक्वल टू हमारे पास एक आ गया और लेस देन हमारे पास दो आ गए। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, दैट्स बियॉन्ड एक एरिया बनता है वो, और वो एरिया कैसे बनता है। सो लेट्स डिस्कस वो एरिया कैसे बनता है वो चीज़, और आराम से समझेंगे कि कैसे करता है ये चीज़ फंक्शन। देखते हैं कि सर हमारे पास जो ग्राफ इस इनइक्वालिटी का, जो हमने पहले डिस्कस करा था कि ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं इक्वेशंस का, आई होप कि आपको वो अच्छे से आता होगा। ये एक फॉर्म में है y इज इक्वल टू mx+c, where 2 इज स्लोप, m is slope and 3 is y intercept. This is 3, that's y intercept. आपको तो आता ही होगा। अब हमने एक ग्राफ बना लिया इस इक्वेशन का। अब बोलोगे सर अब इस इनइक्वालिटी से हमको क्या पता चलता है। देखो क्या होता है, अगर हम इस इनइक्वालिटी को इस पोर्शन का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू 2x+3, यानी जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो इस लाइन पे होगा, यानी 2x+3 का ग्राफ कुछ यूं आएगा, ये वाली लाइन जो मैंने प्लॉट करी है। यानी इस पॉइंट पे जितने जितने पॉइंट्स होंगे ना सर, वो सोल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का, y इज इक्वल 2x+3 का। अब मुझे पता करना है कि यानी इस लाइन में ये लाइन बनाता है वो चीज़ पॉइंट। अगर हम डिफरेंट x एंड डिफरेंट y वैल्यूज पे वो पुट करेंगे ना इनपुट, तो हमको ये वाला जो पॉइंट्स हम मतलब आपस में मिलाएंगे तो ये वाला ग्राफ हमको मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है सर, y इज लेस देन 2x+3। अब सर यहाँ पे होता है सर हमारा काम स्टार्ट। यहाँ पे पता चल जाता है हमको कि एक्चुअल में इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कैसे ये मतलब इंटरेस्टिंग बन जाता है। देखो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है y इज लेस देन 2x+3, ठीक है, जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज है y के वो लेस देन है 2x+3 के, यानी इस इक्वेशन से जितने भी वैल्यू नीचे नीचे आएंगे ना सर, जितने भी नीचे नीचे वैल्यू आएंगे वो उस इनइक्वालिटी का मतलब है, यानी हर एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सिंपल, ठीक है। देखो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सिमिलरली इस इक्वेशन के नीचे नीचे जो भी वैल्यू होंगे ना सर, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसका मतलब ये होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे ना सर, तो उसका मतलब ये होता है। आई होप आप बस बिल्कुल याद करने की चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बस कैसे होता है ये ग्राफिंग। जब हम इनइक्वालिटी को ग्राफ करते हैं तो कैसे होता है ये चीज़, मतलब हम कैसे करते हैं ये चीज़ प्लॉटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।